सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपना वीडियो बहुत टाइम के बाद डाल रही हूँ। और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था, मतलब इससे पहले क्या, मतलब मैंने जब जेंडर प्रेडिक्शन किया था टेस्ट कि मुझे क्या होने वाला है और लक्षण से मुझे क्या लग रहा है, तो मुझे बेबी बॉय का लग रहा था कि मुझे बेबी बॉय होने वाला है। और उसकी ज़्यादा ऑप्शंस मुझे मिले थे, मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बेबी बॉय को गया था, क्योंकि मुझे ऐसे पहले के जो लोग, तो उस समय पे मैंने जो भी डाला था वीडियो, वो था बेबी बॉय के तरफ ज़्यादा जा रहा था। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे मतलब मेरा बेबी हो चुका है और मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो मैं ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को बता सकती हूँ कि क्या क्या सिम्टम्स ऐसे लगता है कि बेबी बॉय के टाइम पे होने वाला है। तो मैंने मेरी जो वीडियो पहले जो नहीं देखे वो पहले जाके देख लो, फिर मैं ये वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने अभी तक अपने बेबी का फेस रिवील नहीं किया है, क्योंकि सभी को पता है कि मैं अभी नहीं डाल सकती हूँ वीडियो। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपको क्या हुआ है, तो मुझे बेबी बॉय हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूँ तो इसके लक्षण मैं अभी शुरू करने वाली हूँ। तो जो भी पहले के लोग बोलते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं, मेरे टाइम में काफ़ी चीज़ें सही हुई थी बॉय के टाइम पे। तो सबसे पहला जो चीज़ होता है ना, वो FHR जो होता है, हार्ट रेट जो होता है, वो कितना आता है। तो मेरा जो बोलते हैं कि बेबी बॉय अगर होता है तो वो 41-40 के आसपास या उससे कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है, और गर्ल्स में ज़्यादा होता है। तो जब मेरा NST भी हो रहा था हॉस्पिटल में, बहुत बार हुआ था, तो मेरा अधिकतर टाइम, जो मैक्सिमम टाइम था ना, वो 140 या 140 से कम ही रहता था, उससे ज़्यादा नहीं होता था। और हार्ट रेट काफ़ी मेरा इसी बीच में रहता था। तो ये वाला तो मुझे लगा कि हाँ, बिल्कुल सही है कि उसमें 140 के नीचे ही रहता है। सेकंड जो चीज़ था ना, वो था कि आपके पेट पे लाइन जो बनती है ऊपर नाभि के ऊपर, और नाभि थोड़ा-सा बाहर आ जाता है। बोलते हैं कि बेबी बॉय अगर होता है तो नाभि बाहर आ जाता है और पेट के ऊपर एक सीधी लाइन बनती है ब्लैक कलर की। तो ये वाला में भी मुझे बिल्कुल सही था। और क्योंकि जो भी मैंने देखा है, मैं 3 बहन हूँ, हम लोग 3 बहन हैं, और तीनों बहन में मैंने जब मम्मी से पूछा था कि आपको कोई भी लाइन बना था, तो मम्मी ने कहा कि नहीं, कोई भी लाइन नहीं बना था, लड़की में कोई लाइन नहीं बनता है। और मैंने 1-2 जन से और भी पूछा था। तो ये वाला चीज़ तो मुझ में बिल्कुल सही हुआ था कि मेरा बिल्कुल एक लाइन बना था। अभी भी है वो, अभी रहते-रहते वो ठीक हो जाएगा। तो थर्ड जो चीज़ थी ना, वो ये थी कि मतलब बोलते हैं कि लड़का अगर पेट में हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है और लड़की में चटपटा खाने का मन करता है। तो मेरे साथ हुआ ये था ना कि शुरुआत जब चालू, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी, तभी शुरू के 5-6 महीने तक ना मुझे बहुत ज़्यादा तीखा खाने का मन करता था। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तीखा खाने का मन करता था, थोड़ा बहुत तीखा खाने का मुझे मन करता था, बट मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट लास्ट का जो 7-8 या 9 मंथ, 3 महीना था ना, मुझे इतना ज़्यादा मीठा खाने का मन करता था। मतलब मैं चाहती थी कि खाली मीठा ला दो, कोई गुलाब जामुन दे दो, यही खाली गुलाब जामुन खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था। तो ये वाला बिल्कुल सही था मुझ में कि मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। फोर्थ जो चीज़ था ना, वो था कि कहते हैं कि लड़की अगर हो तो लड़की अगर पेट में हो ना, तो चेहरा बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा डलनेस हो जाती है, ब्लैकनेस आ जाता है, एक्ने होता है। और लड़का अगर हो तो ग्लो आ जाता है चेहरा पे। तो ये चीज़ ना मुझ में गलत हुआ था कि मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ है। मेरा चेहरा बिल्कुल भी ख़राब हो गया है, मतलब मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही हूँ अभी, क्योंकि मेरा लड़का था पेट में ना। तो अ, ये चीज़ मुझ में गलत है कि लड़की रहने से चेहरा जो होता है ना, वो डल होता है। मुझे लगता है लड़का होने से चेहरा जो होता है बिल्कुल बेकार हो जाता है। मैं एकदम अच्छी नहीं दिख रही थी। अभी तो फिर भी धीरे-धीरे करके मैं ठीक हो जाऊँगी। उस समय जब प्रेगनेंसी का टाइम, लास्ट में डिलीवरी का टाइम जो था ना, वो बहुत ही बेकार था। मतलब बिल्कुल चेहरा बेकार हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो है ना, बोलते हैं कि अगर लड़का हो पेट में, और तो लड़का अगर रहता है तो आप लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा सोते हो, राइट की तरफ नहीं सोते। लड़की रहने पे राइट की तरफ सोते हो। बट मेरा टाइम पे क्या था ना कि मुझे राइट की तरफ ही नींद आती थी। मैं राइट की तरफ ही मुड़ के, पूरी प्रेगनेंसी में राइट की तरफ मुड़ के ही मुझे नींद आई है। तो मुझे कहीं-कहीं लग रहा था कि मुझे लड़की होगी, बट कहीं-कहीं लग रहा था कि लड़का है। क्योंकि मेरे पेट का आकार देखकर ही सब बोल रहे थे कि लड़का होने वाला है, लड़की नहीं है। क्योंकि लड़की का जो पेट होता है ना, वो छोटा-सा होता है, और लड़का का जो पेट होता है वो थोड़ा-सा सीधे आगे की तरफ निकला होता है और थोड़ा-सा मतलब बड़ा दिखता है। तो मेरा पेट भी वैसे ही था, मेरा पेट थोड़ा-सा बड़ा ही दिख रहा था, छोटा नहीं था।
तो ये वाला मुझ में तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पेट देखकर ही सभी लोग बोल दे रहे थे कि तुम्हारा लड़का होने वाला है। और बोलते हैं कि लड़की अगर रहती है पेट पे तो स्वेलिंग नहीं होती है पैर में, और लड़का होता है तो स्वेलिंग होती है। तो मुझे ना बिल्कुल भी मतलब मेरा जो शुरू का महीना था ना उसमें स्वेलिंग नहीं हुई थी। मतलब 7-8 में ना मेरा पैर पूरा सूज जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा सूजा रहता था। तो ये भी मेरा एक रियल सिम्पटम्स था कि लड़का ही होने वाला है। तो ये सब चीज़ें मुझे पता पहले से चल गया था, कुछ-कुछ से लग रहा था। और बोलते हैं कि लड़का अगर पेट में हो रहा तो हाथ-पैर ना थोड़ा-सा लड़की का जैसा नहीं लगता है, लड़का की तरह लगता है कि हाथ-पैर लड़के की तरह हो गया है। तो येस, ये भी बात बिल्कुल सही है। मेरा हाथ पैर जो ना वो तो मोटा-मोटा हो गया था, और बिल्कुल भी पैर जो था ना फूला-फूला टाइप का लगता था, अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। तो अभी जो है ना अभी स्वेलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अभी प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई तो स्वेलिंग भी ख़त्म हो गई है। तो बोलते हैं कि अगर लड़का रहता है पेट में तो पैर हाथ ठंडे रहती है, पर बिल्कुल ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरा जब था तो मेरे पैर हाथ बिल्कुल गर्म रहते थे। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ठंडा रहता था, बहुत गर्म, नॉर्मल ही रहता था। तो ये बिल्कुल गलत है मेरे इसमें, क्योंकि लड़की तो नहीं है, लड़का ही है। और बोलते हैं अगर लड़की रहती है पेट में तो वोमिटिंग नहीं होता है, और लड़का रहता है तो बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मुझे लड़का था और मुझे एक भी बार वोमिटिंग नहीं हुआ। मैं पूरे प्रेगनेंसी बिल्कुल एक्टिव थी, मुझे कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में बस मुझे एक ही चीज़ का प्रॉब्लम हुआ था, वो था लेबर पेन। उसके अलावा ना तो मुझे कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसा ही बोलते हैं कि वोमिटिंग होते हैं, बट मुझे मॉर्निंग सिकनेस तो हुआ ही नहीं था। सुबह में मैं आराम से उठती थी, आराम से सारा काम करती थी और आराम से ही रहती थी। तो इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यही कुछ सिम्पटम्स थे मेरे, और बेबी बॉय के टाइम पे। अभी गर्ल्स का मैं नहीं बता सकती हूँ। और ये वाला जो है ना बस मैं ऐसे ही, कुछ लोग होते हैं ना जो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है कि क्या होने वाला है, तो मैं बस इसलिए बना रही हूँ ये वीडियो। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वाले वीडियो ना मैं तभी बोली थी कि अगर मुझे जब हो जाएगा तभी मैं बताऊँगी कि मुझे क्या हुआ है। तो अभी मुझे पता था नहीं उस समय, अब मुझे पता चल गया है तो मैं आप लोगों को शेयर कर दे रही हूँ। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ऐसे मैं सही बताऊँ तो सबकी प्रेगनेंसी अलग-अलग होती है, और सबका जो सिम्पटम्स होता है वो भी अलग-अलग होता है। तो मेरा तो बहुत अलग था, पता ही नहीं चल रहा था लड़का है कि लड़की है। कुछ सिम्पटम्स लड़की का था, कुछ लड़का का था। तो ये आप लोग वेट करना अपने प्रेगनेंसी का, इसी वीडियो के ऊपर आप लोग भरोसा मत कर लेना कि यही होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो